नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज यंग बाइट्स की टीम कड़क्याल गांव में महादेव मंदिर के पास महादेव का तालाब वहां पहुंच चुकी है। आप ये तालाब देख सकते हैं, आसपास की हरियाली देख सकते हैं, क्या विहंगम दृश्य है। और आज जिस कैंडिडेट से डीडीसी इलेक्शन के चलते हम बात करने आए हैं, उनका नाम है जगदीश बमोत्रा। हमारे साथ अपने कुछ सपोर्टर्स और वोटर्स के साथ खड़े हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। थैंक यू, बड़ा बड़ा शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तीन मेयाड़ी पंचायत से सरपंच भी रह चुके हैं और एमपी की इलेक्शन भी इन्होंने लड़ी है। और इस बार जब डीडीसी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ तो ये डीडीसी इलेक्शन में भी आ गए हैं कुछ मुद्दों के साथ। इन 10 पंचायतों में काफ़ी बड़े दिग्गजों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए। सर, सबसे पहली बात, मुद्दे क्या हैं आपके? कुछ खास मुद्दों से हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हमारा कड़क्याल जो भी ये हमारे पूरे ब्लॉक की 10 पंचायतें हैं, इन पंचायतों के अंदर जो हमारा सिस्टम है, जो हम लोगों को चाहिए, वो नहीं है। कॉलेज यहाँ पर नहीं है, अभी चलो कॉलेज आया है, लेकिन उनकी भी लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कॉलेज को भी कुछ ऐसी जगह पे लाया जाए जो 10 पंचायतों के मिडल में हो। उसके बाद एक हमारे यहाँ का जो महादेव तालाब का जिसका आपने नाम लिया, ये मेरे हिसाब से 100-200 मतलब बहुत पुराना मंदिर है और ये आप शंभू मंदिर है। तो इसको हम टूरिज़्म में लाना चाहते हैं, और भी जैसे कॉलेज की स्पेस है जहाँ यूनिवर्सिटी के साथ में लैंड पड़ी है लोगों के पास। आज कॉलेज वाले मतलब उन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं जिनके पास लैंड नहीं है, या उन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं, उन पंचायतों में जाते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। हमारे पास ज़मीनें हैं, कॉलेज के लिए ज़मीन है, और कोई जो भी ऑफिस बनाने हो हमारे पास ज़मीन है। हमसे कोई बात नहीं करता। हमें इस बात से बड़ा दुख है कि जिन लोगों के पास सिर्फ बात है डेवलपमेंट की, कि ये डेवलपमेंट इस तरफ ना आए। ऊपर से हमारी जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये यूनिवर्सिटी जितनी ज़मीन हम पूरे बमोत्रा जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों की ज़मीन इन्होंने ले ली। उसके बाद हमारे साथ इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमारे बच्चों को यहाँ कंपनसेशन दिया जाए, कि इसमें समझो एजुकेशन में कुछ रियायत मिल जाए, सर्विस में कुछ रियायत मिले, ऐसा कुछ नहीं किया। और आज हम इसलिए सब गाँववासी भी मेरे साथ हैं, इन्हीं लोगों की कहने पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैं जो इनकी प्रॉब्लम, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है गांव के लोगों की, तो ऊपर से जो श्राइन बोर्ड का जो हमारे साथ लड़ाई ये है कि हमारी ज़मीनें जैसे ले ली हैं। इधर हमारी ज़मीन है पीछे, ये इसके यूनिवर्सिटी के साथ में जो लैंड रेट है वो किसी से तय नहीं करते। लैंड किससे लेनी है उसको पता ही नहीं है। ये मामला तो अभी सब जुडिस है, जो ज़मीनें ले ली गई थी, ये कोर्ट में है शायद। हाँ, अभी कोर्ट में है। तो चलो हमने कोशिश की इनको अटकाने का कि श्राइन बोर्ड से बैठ के कुछ बात करें। ज़मीन आप लोग ज़मीन देने के लिए हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अगर जहाँ कुछ बनाते हो तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ, हमारी भी कुछ शर्तें होंगी, उस शर्तों पर हम ज़मीन देंगे। रही दूसरी बात, तो अभी यहाँ पर मैं कॉलेज की बात आपसे की। कॉलेज तो हमारा अभी वहाँ डडूरा में बन रहा है और टेम्पररी बना के रखा हुआ है। खेती बाड़ी को लेके आपका क्या रहेगा? क्योंकि इस रीजन का कुछ साल पहले जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा पैसा कमाने का स्रोत था, वो खेती बाड़ी थी। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा है कि बंदरों के हाहाकार ने लोगों को, छोटे किसानों को, बड़े किसानों को काफ़ी ठेस पहुंचाई है। कोई भी वो क्रॉप लगाते हैं वो बंदर तबाह कर देते हैं, खा जाते हैं। तो उस चीज़ को लेके आपके क्या कदम रहेंगे कि खेती बाड़ी को यहाँ फिर से रिवाइव किया जा सके? देखिए, इसके लिए हम जो भी भरपूर प्रयास करेंगे। हम तो सरकार से भी बात करेंगे। ये बड़ी देर का मुद्दा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी ये सवाल मेरे आगे रखा। आज हमारी जितनी ज़मीनें हैं, जितने हम लोग किसान हैं, और बड़ी फसलें तो छोड़ दो, जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी फसलें होती हैं, जैसे आलू भी हो गए, आलू प्याज, आज कुछ भी नहीं है। सब्जी भी हम लोग अपनी ज़मीनों में नहीं लगा सकते। तो लेकिन इसके मेरा सरकार से मेरा अनुरोध है, हम सरकार से बात भी करेंगे कि इसके लिए हमारा कुछ ना कुछ हमारे किसान लोगों का हल निकाला जाए। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि डीसी रियासी श्रीमती इंदु कंवल चिब ने लेमन ग्रास, एक जो क्रॉप है, वो किसानों को लगाने के लिए एनकरेज किया है, और कुछ जगहों पे, रियासी की कुछ जगहों पे वो लगाई भी जा रही है। ये ऑल्टरनेट है बंदरों से बचने का। लेकिन ये भी एक सच है कि हर जगह भी ये क्रॉप नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि लेमन ग्रास से पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा तो उन क्रॉप से जो
बेची जा सकें, जो आम आदमी का पेट भर सकें। खासकर अगर मैं इस पेंडेमिक की बात करूं तो आज अगर खेती बाड़ी ठीक होती तो जो छोटा किसान होता वो सरकार के आगे भीख ना मांगता और अपने खेत से उगाए हुए ही खाना जो है, जो क्रॉप है, वो खा रहा होता। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे। अगर मैं कल की बात करूं तो आपके ऑपोजिट जो बीजेपी के प्रत्याशी जो कैंडिडेट खड़े हैं राजेंद्र मेंगी जी, उन्होंने कहा कि उनकी बदौलत 2 केंद्रीय विद्यालय कटरा को और कड़क्याल को मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि कटरा वाले जहां मर्जी बनाए, यहाँ वाला तो कड़क्याल में ही बनेगा, कोई कुछ भी कर ले। आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे ये विद्यालय बने और 10 पंचायतों के बच्चे उसमें जा सकें या और इलाकों के बच्चे आ सकें? या आप ये मानते हैं कि अगर राजेंद्र मेंगी जी ने ये स्कूल लाया है तो ये कड़क्याल में ही बनना चाहिए? देखिए, ये उनकी अपनी राय है, लेकिन कटक्याल हमारी सारी 10 पंचायतों का मिडल एरिया है। तो हम भी चाहते हैं, अगर उन्होंने कहा, मैं भी उनकी इसी बात से सहमत हूँ, अगर वो कटक्याल में बनता है, जैसे यूनिवर्सिटी इसके साथ में स्पेस बहुत सारी है हमारे पास, कटक्याल में आए, इसके कटक्याल के सराउंडिंग कहीं भी बनाए, उसके लिए मैं उनको तायद करता हूँ कि उन्होंने जो कहा सही कहा है। एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये डेवलपमेंट पे नहीं, ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच की इलेक्शन है। आप इससे सहमति रखते हैं? इस बात से मैं कोई सहमति नहीं रखता। ये जो डीडीसी का चुनाव हो रहा है, ये आम लोगों की डेवलपमेंट का चुनाव है। इसको किसी से वो जोड़ें, वो बड़े राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात को कहीं भी ले जाएं, लेकिन मैं बीजेपी की किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे साथ जो जो उन लोगों ने वादे किए थे, रोड, बिजली, पानी, सिर्फ कहानियाँ। आज हम चाहते, हम लोग भी बीजेपी के सपोर्टर थे, ये जितने लोग हैं हम लोग भी बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन उनके जो वादा खिलाफी और झूठे वादों से नाराज़ होकर, मतलब काफ़ी हद तक हम लोग नाराज़ हैं, इसलिए मैंने भी अपना मैंडेट इंडिपेंडेंट भरा है। बिजली की क्या हालात है आपके इन गाँवों में? बिजली, चलो जो ऐसे रोड के साइड लोग हैं, जो अफसरों को दिखता है, सबको दिखता है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे कंडियार का एक बैक साइड एरिया पड़ता है, उसको बोलते हैं नौलगढ़, उसके बाद केरी, कंडियार केरी ए, कंडियार केरी बी, उसके बाद में मगाल, ये बहुत सरना यहाँ बिजली का है, लेकिन जितनी लोगों को बिजली चाहिए इतनी बिजली नहीं है। 2020 चल रहा है, उस हिसाब से बिजली नहीं है। जो आज की इनकी बातें हैं, इनको बातों के हिसाब से जाना हो तो इनके टोटल वादे झूठे हैं, टोटल। आज ये इन्होंने कॉलेज की बात की है, शायद ये डीडीसी इलेक्शन के चलते कहा होगा, इनका अपना सिस्टम है, लेकिन अगर कॉलेज आए, ये मैं भी चाहता हूँ कि कटक्याल के अंदर ही बने, कटक्याल के कहीं भी कटक्याल में बने, बहुत सारी स्पेस है और अब लोग देने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को सुविधा हुई। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है और वो बात है बारीदारों का मसला। बारीदारों का मसला पिछले 1 साल से तूल पकड़ा हुआ है, और हुआ क्या कि मामला सब जुडिस हुआ। हर कोई आता है और वो बारीदारों के इस मामले को छेड़ता है। और मैं जगदीश जी से भी यही पूछूंगा कि बारीदारों का जो मसला है उसके बारे में उनकी क्या सोच है। देखिए, जो बारीदार और पुजारी हैं, ये हमारे ही कुलीग हैं, हमारे ही लोग हैं। हम चाहते हैं, जो श्राइन बोर्ड ने इनके साथ किया है, वादा खिलाफी भी की, आज उनको निकाला है, उनके बच्चे बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार चाहिए, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। लेकिन जो बारीदारों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज लोगों को बड़ा ज़्यादा दुख है कि देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कहा था, बारीदार और पुजारी भाइयों आपका भी कुछ किया जाएगा, लेकिन वो इनके ये हमारे नंदा एमएलए हैं, जितेंद्र सिंह है, ये मायने नहीं रखते। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा है, लोगों के दिल में ये सबसे बड़ी ठेस है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो भी नहीं किया। आज वो कहते, सारे बारीदार पुजारी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री झूठा है। वजह ये है कि उनके बच्चे बेरोज़गार हैं, वो उनका रोज़गार चाहते हैं। आज तो चलो उनका केस कोर्ट में चल रहा है, जो वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे भी संघर्ष कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देश के प्रधानमंत्री से इसी मंच द्वारा और आपके मीडिया के द्वारा मैं मोदी जी को यही संदेश देना चाहता हूं कि इन बारीदार और पुजारियों का जो भी सिस्टम है, जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जो उनसे वादा किया है, उसको पूरा करें। जगदीश जी, जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं, आप अपने आप को उनके मुकाबले किस हिसाब से सशक्त मानते हैं? सशक्त, ये मेरा यूथ मेरे साथ है, और मेरे गांव की जो पिछड़ापन है, मेरे गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, मेरे गांव में नहीं, मेरी पूरी 10 पंचायतों के अंदर जो ये जो रोड देख रहे हैं पैंथल की है, उधर से आ रही है उधमपुर वाली रोड है, इसके सराउंडिंग जितने भी गांव हैं, गांव की बड़ी बुरा हाल है।
मैं गांव में जा चुका हूं, घर घर लोगों के घर घर तक गया हूं। मैंने देखा है यहाँ पर लोगों का बहुत बुरा हाल है। खाली ये जो सामने दिखता है यही कुछ है। आप किसी गांव में आप भी अगर कैमरा घुमा के इस तरफ देखेंगे तो ये रोडें पीछे नाले हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल है। तो हम चाहेंगे कि एक बार अगर लोग मेरा सहयोग करें, मुझे एक बार जिताएं, तो हम लोग ये लोगों की जो डेवलपमेंट है इसके लिए हम प्रयास करें। दोस्तों, इस पैंथर ब्लॉक में 10 पंचायतों की डेवलपमेंट के लिए हर एक कैंडिडेट यही बात कर रहा है, और यही बात जगदीश बमोत्रा जी ने भी की, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कि इनको जिताइए और ये जब जीत जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि इन 10 पंचायतों में डेवलपमेंट कराएं, चाहे वो खेती बाड़ी के लिहाज से हो, चाहे वो बिजली के हिसाब से हो, पानी के हिसाब से हो, सड़कों के हिसाब से हो। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। डीडीसी की इलेक्शंस की कवरेज खासकर पैंथर ब्लॉक में ये रोज़ चलती रहेगी। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।